हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा। साथ ही साथ हम आपकी भी एनर्जी को चेक करेंगे। आज थोड़ा सा मिक्स करके हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में, यानी कि आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा और आप लोग क्या फील कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि सुनने के बाद क्या होता है कि हर किसी की जो है एनर्जी चेंज हो जाती है, तो वही चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर जो है कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है। ठीक है, तो वो किससे और क्या बातें कर रहे थे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने क्रश के लिए भी देखना चाहते हो ये रीडिंग, तो उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो यस, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, मुझे गाइड करें एंजल्स। सो यस, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, मुझे गाइड करें। ओके, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जस्टिस का कार्ड है, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, गाइड करें एंजल्स। द फूल। सारे कार्ड्स को हम क्लियर करके चलते हैं ताकि हमें आगे कुछ डिस्टरबेंस ना आए। जस्टिस का कार्ड एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स के साथ थ्री ऑफ कप्स का कार्ड एंड लास्ट कार्ड टेन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ व्हील का कार्ड है। आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आप दोनों का बार बार रियूनियन होता है और फिर से आप दोनों बार बार बिछड़ जाते हो। ठीक है, सो इसी बारे में ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग का बार बार इस तरीके से रियूनियन होना और फिर से बिछड़ जाना, ये क्या है। ठीक है, सो यस, बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि यार मैं तो उससे शादी करना चाहता था, मैं तो उससे जो जो हो सकता था वो करना चाहता था, मैं उससे अपने दिल की बात करना चाहता था, मैं अपने दिल की हर एक बात करना चाहता था। मुझे नहीं पता है कि अब इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, बट दिल तो चाहता था कि इस रिश्ते का फ्यूचर मैरिज हो और ऐसी मैरिज हो जिसके लोग सपने देखते हैं। बट मुझे लगता है कि मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ रहा होगा कमी, जिसके कारण से ये मैरिज का जो सपना मैंने देखा था वो सपना सिर्फ मेरा ही नहीं था, वो सपना उसका भी था। लेकिन मेरी अपनी कमियों के कारण से, मेरी अपनी बेवकूफ़ियों के कारण से ये चीज़ें मेरे साथ हो गई, ये चीज़ें मेरे साथ हो गई। और
मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है, आपके कार्ड्स में, कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है ना, वो रिश्ते में काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। और मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में द फूल की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को जो है ये फील हो रहा है जैसे कि मैंने ये क्या कर दिया है। बेवकूफ़ी इनकी रही है, लेकिन तकलीफ़ आपको सहनी पड़ी है, आपको पेन सहना पड़ा है। ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने उसे बहुत पेन दिया है, उसका भरोसा तोड़ दिया है, मेरा उससे बात करना और उसका भरोसा टूट गया मेरे ऊपर से। मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों किया मैंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैंने अनजाने में ही जो कुछ किया वो किया, मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरी कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, मेरे कुछ ऐसे इमोशंस नहीं थे कि मैं जो है उसको चोट पहुंचाऊं, उसको तकलीफ़ दूं। लेकिन मेरे साथ ये हो गया। मैंने उसे जाने अनजाने में ही बहुत तकलीफ़ दी है, मैंने उसे बहुत रुलाया है। मुझे पता है उसका इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से टूट जाना मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसका इस तरीके से मुझे तकलीफ़ में देखना और मेरी तकलीफ़ उसे समझ में आ रही है और वो मचल रहा है या मचल रही है, ये देख करके मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने एक हीरे को खो दिया, मैंने अपनी लाइफ में वो अनमोल रत्न को खो दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कुछ आइडिया नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा उसके साथ जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा है। मुझे रियलाइज़ होता है उसके लिए, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ गेन किया है, मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत सारी कुछ चीज़ें की है मैंने। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं, मेरे इमोशंस ऐसे हैं ना कि कहते हैं ना कि समझ नहीं आना, है ना। तो वो चीज़ें जो है ना समझ नहीं आ रही हैं आपके पार्टनर को। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैंने उससे बहुत सारे झूठ बोले हैं, उसके साथ विश्वासघात किया है, बहुत 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 कुछ किया है मैंने सच को सरासर छुपाया। और आज ऐसा टाइम आ गया है कि मैं छुपते फिर रहा हूँ, मैं छुपते फिर रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, हेरोफेंट की एनर्जी। मैंने उससे शादी का वादा भी किया था, लेकिन मैंने उस समय झूठ बोला उससे, और आज यही झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ क्योंकि मैं उसके सामने नहीं जा पा रहा हूँ, मैं उसे छुपने लगा हूँ। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस या मेरे अपने हालात मैं उसे कैसे दिखाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शादी करना चाहता था, अभी भी करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ। विश्वास तो पहले ही टूट गया, और जिस रिश्ते में पहले ही विश्वास टूट जाता है, पहले ही विश्वास नहीं होता है, उस रिश्ते में क्या जाना। मुझे नहीं लगता कि उस रिश्ते में फिर दोबारा जाना चाहिए, उस रिश्ते को फिर से दोबारा देखना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, मन तो काफ़ी है उसकी तरफ जाने का, बहुत मन है उसकी तरफ जाने का, लेकिन बहुत डर भी लग रहा है। क्या करूं मैं, कोई आइडिया नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं, क्या करूं, कोई आइडिया नहीं है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कैसे होगा, आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। ये रिश्ते में जो गहराई है ना, वो गहराई कोई नहीं समझ सकता,
कोई भी नहीं समझ सकता। मेरे दिल की हर फीलिंग्स, मेरे दिल के हर इमोशंस वो जानता है। वो तकलीफ़, वो दर्द शायद मैं नहीं जानता या मैं नहीं समझता, लेकिन मुझे जो है ना बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है। उसका इग्नोर करना मैं देख पा रहा हूँ कि वो आजकल मुझे इग्नोर ज़्यादा करने लगा है या करने लगी है। उसका इग्नोर करना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी लाइफ में जाऊँ, जल्दी से जल्दी जाऊँ। मैं उसकी लाइफ में जल्दी से जल्दी जा कर के उसे कमिटमेंट दूँ, उसे प्यार दूँ, उसे मोहब्बत दूँ, उसे वो चीज़ें दूँ जो वो डिज़र्व करता है या करती है। मैं भी उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ। मैं भी उसे प्रपोज़ करना चाहता हूँ। मैं उसके लाइफ में ऐसा पर्सन बन जाना चाहता हूँ जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखे। धोखे के लिए नहीं, वो मुझे प्यार के लिए याद करे, मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए याद करे, मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए याद करे। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे। मेरी फीलिंग्स हैं उसके लिए, मेरे इमोशंस हैं उसके लिए। मेरे दिल का जो हर टुकड़ा, कह सकते हैं ना कि मेरे दिल का हर टुकड़ा, मेरे दिल का हर दर्द है ना, उसे समझ में आना चाहिए, लेकिन उसे नहीं आता समझ में। पता नहीं क्यों। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उसे तकलीफ़ दिया। 5 ऑफ कप्स। मैं जब सामने देख रहा हूँ ना तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब पीछे देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि सब कुछ था पहले, अब क्यों नहीं है। सब कुछ पहले मेरे जीवन में हर एक चीज़ था। उसका प्यार, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसका जो अपनापन है, उसका फैमिली जैसा बिहेवियर, सब कुछ था मेरे पास। मैं बहुत लकी खुद को मानता था। लेकिन आज मैं ऐसा हो गया हूँ, आज मैं इतना अकेला हो गया हूँ कि खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्यों इतना अकेला हो गया हूँ, क्यों इतनी ज़्यादा लाइफ में मेरे प्रॉब्लम चल रही है, क्यों इतना ज़्यादा कुछ मैं झेल रहा हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे होंगी चीज़ें, कैसे नहीं होंगी, कोई आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा। जब मैं अपने फ्यूचर को देख रहा हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। पास्ट को देख रहा हूँ तो सब कुछ नज़र आ रहा है। प्रेजेंट में भी कुछ नहीं है, फ्यूचर में भी लगता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि सपना तो रहा है ये उसके साथ एंजॉय करने का, फैमिली बनाने का, बट कुछ नहीं कर पाया मैं, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। यही मेरी खामियाँ हैं, यही मेरी कमियाँ मुझे रुला रही हैं, यही मेरी कमियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि इनके जो जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टावर, द वर्ल्ड, द एम्परर, टू ऑफ व्हील, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके। द टावर की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स। द एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, 6 ऑफ व्हील का कार्ड, 2 ऑफ व्हील का कार्ड, 4 ऑफ व्हील का कार्ड। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ व्हील का कार्ड। ओके। 5 ऑफ व्हील। सो ये जो पर्सन है सबसे पहले तो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तुम
लाइफ में निराश हो गए हो, हताश हो गए हो, परेशान हो गए हो, तो सबसे पहले जो है ना, ये निराश और परेशान होना बंद करो, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बातें कर रहे हैं कि देखो इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक। क्यों इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेस ले करके अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, अपना दिन ख़राब कर रहे हो, अपनी रातें ख़राब कर रहे हो, क्योंकि तुम टेंशन में हो क्या नहीं हो। कोई नहीं जानता है कि तुम्हारा टेंशन तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें क्या कर रही है, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें रुला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कोई नहीं जानता है। सब यही जानते हैं कि हाँ तुम ठीक हो। वो भी तुम्हें देखती होगी या देखता होगा ना, तो उसे भी यही फील होता होगा कि तुम ठीक हो, ठीक है, तुम ठीक हो, ठीक है, तुम ठीक हो। क्योंकि जिस तरीके से तुम अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, मुझे तुम स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा लग रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को हील करना चाहिए। तुम्हें अपने आप को हील करके ही जाना चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ को काफ़ी आगे लेके जाना चाहिए। काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है लाइफ तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पैशन तो दिख रहा है तुम्हारे अंदर, पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैशन है। देखो मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी पैशन है। तुम काफ़ी पैशनेट हो अपने पार्टनर के लिए। तुम इंतज़ार कर रहे हो उसका, तुम इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो और सपने देख रहे हो। बहुत सारे सपने होते हैं, हर किसी के सपने होते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। वैसे ही तुम्हारे भी सपने हैं। तुम भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो या चाहती हो। तुम भी अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो देखना चाहते हो या चाहती हो, क्योंकि तुम्हारा लाइफ है और तुम्हें अपनी लाइफ को जीने आना चाहिए, है ना। तुम्हें अपनी लाइफ को जीने आना चाहिए, ठीक है। और तुम्हें अपनी लाइफ को जीने नहीं आ रहा है, तुम ये समझ नहीं पा रहे हो। तुम अपने आप को संभालो पहले, ठीक है। ये जो नो कांटेक्ट आया है इसकी वजह से तुम परेशान नहीं हो। तुम नो कांटेक्ट की वजह से बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पर्सन है ना क्लियरली बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए और तुम्हें अपने आप को रियलाइज़ करना चाहिए कि तुम क्या खो रहे हो। तुम अपने गुस्से की वजह से तुम क्या खो रहे हो, तुम्हें रियलाइज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ठीक है। तुम अगर यूनियन चाहते हो उसके साथ, तुम अगर रिलेशनशिप चाहते हो उसके साथ, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। मजबूती से तुम्हें सारी चीज़ों को समझना होगा, सारी चीज़ों को फील करना होगा। रिलेशनशिप तुम्हारा कैसा रहेगा कैसा नहीं, हर एक तरीके की चीज़ों को फील करना होगा। तुम्हें बहुत सारी कुछ चीज़ें देखनी होगी, समझनी होगी, देखना होगा ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हर एक चीज़। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि तुम्हें अपने आप को समझने में ज़्यादा वक्त ले लिया है तुमने अपने आप को। तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन करना होगा। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है 6 ऑफ व्हील की एनर्जी के अनुसार से। यहाँ यही दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है आपके मैसेज का, आपके कॉल का वेट करते हैं, और ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तुम्हें चीज़ों को समझ करके ही उसकी तरफ जाना चाहिए। तुम्हें अपना ईगो कम करना होगा। तुम्हें यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, अपना ईगो है ना, ये इक्वल गिव एंड टेक करो ईगो को संभाल कर, ठीक है। तुम्हें जस्टिस देना है और जस्टिस दे करके ही मुझे लगता है कि तुम भी सही करोगे, क्योंकि किसी के साथ भी गलत करने का हमें अधिकार नहीं है। किसी के साथ भी कुछ भी गलत हम नहीं कर सकते हैं, और किसी के साथ क्यों गलत करना, क्यों, है ना।
तो तुम्हें जो है ना अपने आप को संभालना होगा, तुम्हें जस्टिस देना होगा, तुम्हें जस्टिस करना होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी इन बातों को समझ करके अपने आप को डिसाइड करना चाहिए, अपने आप के लिए डिसाइड करना चाहिए। जगलिंग मत करो, ठीक है। 2 जगहों में जगलिंग मत करो। तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हारा डिसीज़न एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तुम्हारा डिसीज़न जो भी होना चाहिए काफ़ी क्लियर होना चाहिए। और तुम्हारा डिसीज़न क्लियर होगा तब तो तुम आगे बढ़ पाओगे ना, तब तो तुम आगे कुछ कर पाओगे ना। तुम इस तरीके के डिसीज़न क्यों नहीं लेते हो जो कि तुम्हारे लिए फ़ायदे के हो, तुम्हारे लिए अच्छे के हो, तुम्हारे अच्छाई की बात करते हो। तुम्हारा रिलेशनशिप प्रोटेक्ट होना ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। चलिए 3 कार्ड्स निकालूंगी जिससे मैं देखूंगी कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या फील करते हो। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स क्या फील करते हैं जब भी इनके बारे में इनके पार्टनर बात करते हैं किसी से, तो क्या फील करते हैं। 8 ऑफ व्हील का कार्ड। आप फील करते हो कि ये पर्सन भी इस रिश्ते को चाहता है, इसलिए ये पर्सन मेहनत कर रहा है, अपने आप को बना रहा है, अपने आप की जो अपना करियर जो है ना वो देख रहा है, ठीक है। आपको फील होता है कि इसको अफसोस भी होता है, इसको अफसोस होता है, मेरे नहीं होने से अफसोस होता है, या मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देने से इसको दर्द होता है, इसको तकलीफ़ होती है, ये भी बेचैन होता है। ये मुझसे प्यार तो करता है, ये तो मैं जानता हूँ या जानती हूँ, इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, ये मैं जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कुछ करता नहीं है। कुछ टाइम से मैं देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि ये बहुत स्टक है, अपने आप को काफ़ी स्टक कर लिया है इस पर्सन ने, ठीक है। सो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा कुछ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो पर्सन है ये तो परेशान है ही, साथ ही साथ आप जब इनके हालातों को देख रहे हो तो आप भी परेशान हो रहे हो। आप जब सुन रहे हो तो भी आपको परेशानी हो रही है कि इसे अफसोस तो हो रहा है, चलो ठीक है, इसे अफसोस तो हो रहा है, इसने जो भी मेरे साथ किया ना उसके लिए इसको अफसोस तो हो रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, और रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल टारो रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं, ठीक है। बुकिंग को कंफर्म करवाने के लिए नॉर्मल आपको कांटेक्ट करना है और वहाँ से डिटेल्स लेनी है पर्सनल टैरो रीडिंग या कुंडली रीडिंग की, ठीक है। और उसके बाद से आपको अपनी बुकिंग को कंफर्म करवाना है, ठीक। सो बस इतना सा काम, और उसके बाद आपका जो है आपकी बुकिंग कर ली जाएगी, ठीक है। आपको वहाँ पे अपने क्वेश्चंस और डिटेल्स बाकी सब भेज देनी है, ठीक है। और उसके बाद से अपनी बुकिंग को कंफर्म करवाना है, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।